मुझे टिकट कटने का आभास हो गया था और लोगों ने एक सुर में कहा कि नवीन अब रुकना नहीं है, अब थकना नहीं है और आपका चुनाव पूरा गुड़गांव चुनाव लड़ेगा। और मैं उस भाव को लेकर के शीतला माता का आशीर्वाद लेकर के चला हूँ। गुड़गांव की देवतुल्य जनता से आपके माध्यम से आशीर्वाद मांग रहा हूँ। गुड़गांव विधानसभा पर इस बार चुनाव दिलचस्प होने वाला है। दिलचस्प इसलिए कि जिस तरह पूरे हरियाणा में बीजेपी और कांग्रेस के बीच फाइट बताई जा रही है, लेकिन गुड़गांव विधानसभा सीट पर एक ऐसा भी उम्मीदवार होने वाला है जो इन दोनों पार्टियों का खेल बिगाड़ सकता है। और गुड़गांव का तो इतिहास भी रहा है कि निर्दलीय उम्मीदवार हमेशा पार्टी पर भारी पड़ते हैं। आज एक ऐसी खास शख्सियत से हम मुलाकात करेंगे, उनकी बातचीत जानेंगे कि आखिरकार वो क्या विजन लेकर उनको निर्दलीय मैदान में उतरना पड़ा है और कितना जोश उनके अंदर भरा हुआ है कि वो गुड़गांव सीट को जीत पाएंगे। नमस्कार, मैं हूं सुनील यादव और आप देख रहे हैं गुरुग्राम न्यूज। आप लोगों को पता ही है, जब से बीजेपी और कांग्रेस ने अपने अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है, उसके बाद से दोनों ही पार्टियों में नाराज कार्यकर्ताओं की तादाद बढ़ती ही जा रही है। जिन लोगों को उम्मीद थी कि उनको उनकी ईमानदारी का फल मिलेगा, उनको टिकट दी जाएगी, लेकिन उनकी उम्मीदों पर पार्टियों ने पानी फेर दिया। इसीलिए अब वो लोग चुनावी मैदान में निर्दलीय उतर आए हैं। गुड़गांव विधानसभा सीट पर भी ऐसा ही हुआ है। बीजेपी से प्रबल दावेदार नवीन गोयल ने टिकट मांगी, काफी मेहनत की, लेकिन उनको बीजेपी ने नकार दिया और मुकेश शर्मा को गुड़गांव विधानसभा से अपना उम्मीदवार घोषित किया। अब नवीन गोयल ने ऐलान किया है कि वो निर्दलीय चुनावी मैदान में आएंगे और जनता की वो सेवा करेंगे और इस सीट को वो जीतकर विधायक की गद्दी पर विराजमान होंगे। हमारे साथ खुद नवीन गोयल हैं, उन्हीं से हम बातचीत करते हैं। नवीन जी, आपने 8-10 साल 12 साल बीजेपी पार्टी में समय बिताया, लोगों की सेवा की, लेकिन अचानक ऐसी क्या परिस्थितियां बन गई कि अब आप उसी बीजेपी पार्टी के कैंडिडेट के खिलाफ चुनावी मैदान में उतर आए हैं? सुनील जी, आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। देखिए, मैं 2013 से बहुत सक्रिय तौर पर पार्टी में काम कर रहा था और साथ के साथ में सामाजिक जीवन तो शुरू से ही 2007-8 से हमने जिया। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में कोई चुनाव की रैली और सबसे ज़्यादा लोगों को लेके गए। पार्टी ने जिला सचिव का काम दिया, पार्टी ने पर्यावरण विभाग का काम दिया, पूरे हरियाणा में सिंगल यूज प्लास्टिक की मुक्ति को लेकर काम किया, कपड़े के थैले बांटे, पर्यावरण को लेकर के हरा भरा गुरुग्राम, हरा भरा हरियाणा बनाने के लिए काम किया। सफाई व्यवस्था हमारी शहर की खुद शर्मराई हुई थी, सफाई के लिए काम किया। जल संरक्षण को लेकर के हमने सेमिनार्स किए। बागपत पार्टी ने ड्यूटी लगाई, बागपत चुनाव जितवा करके आए। फिरोजपुर जिरका में ड्यूटी लगाई, वहाँ पर हम विपरीत माहौल होने के बावजूद भी वहाँ फिरोजपुर जिरका के बहुत से साथी यहाँ पर गुरुग्राम रहते थे, उनको लेकर के गए, चुनाव जितवा करके लेकर के आए। पार्टी ने जो भी काम, अब मुझे व्यापारियों की जिम्मेदारी दे रखी थी लोकसभा चुनाव में, खासकर गुरुग्राम के अंदर तो मैंने सबसे ज़्यादा काम किया। 30 कॉलोनियों में डोर टू डोर किया। सदर बाज़ार के अंदर राव इंद्रजीत सिंह जी का 50 जगह स्वागत करवाया। लोकसभा गुरुग्राम और भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा में हर मंडी, हर बाज़ार, हर एसोसिएशन से जाकर के पार्टी के पक्ष में माहौल बनाया, जब जाकर के दोनों सीटें जीते हम। 5 साल में गुड़गांव की जनता के बीच में रह करके सबका मान सम्मान किया, सबके दुख दुख में गए। एक सिविल हॉस्पिटल के ना होने के बावजूद भी कैनवीन आरोग्य धाम अस्पताल बना करके लोगों को सस्ता इलाज दिया। मेरा सवाल यही है कि आप जो गिना रहे हैं वो आप ये गिना रहे हैं कि आपने पार्टी के लिए क्या काम किया, लेकिन जनता तो ये चाहती है ना कि जनता के लिए काम किया जाए। आप दावेदारी गिना रहे हैं पार्टी की, जनता के लिए ऐसा क्या काम किया कि जनता आपकी डिमांड कर रही है कि पार्टी क्यों छोड़ी? तो मैं कह रहा हूँ, पहले तो पार्टी के लिए काम किया और फिर मैंने एक राजनीतिक जीवन को समाज सेवा का एक माध्यम बनाया है। समाज सेवा के रूप में कोई ऐसा काम नहीं चाहिए। कोरोना का समय था, कोरोना के बीच में हम 50 लोग डट करके खड़े हुए थे। चाहे प्लाज्मा उपलब्ध करवाने की बात थी, चाहे ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध कराने की बात थी, लोगों को रेमडेसिविर इंजेक्शन लगवाना, कोरोना का टेस्ट कराना, कोरोना की दवाई घर घर पहुंचाना। उसकी एक आर्सेनिक एल्बम दवाई थी होम्योपैथिक की, वो दवाई भी भिजवाई लोगों को। उसके साथ साथ कोरोना के टेस्ट भी कराए, वैक्सीन भी लगवाई, सारी चीज़ों में। उसके बाद 3 एम्बुलेंस फ्री ऑफ कॉस्ट चलाई, 100 रुपये में OPD दे करके 6 पॉलीक्लिनिक चलाए। लोगों को 20 रुपये में स्लम बस्तियों में जाकर आरोग्य रथ चला करके सेवा दी। महिलाओं को सशक्तिकरण करने के लिए
सिलाई कढ़ाई ब्यूटी पार्लर के कोर्स शुरू किए, युवाओं को रोज़गार देने के लिए रोज़गार सेंटर बनाया, उनको अंग्रेजी बोलना सिखाना, डिजिटल मार्केटिंग सिखाना, उनको किस तरीके से इंटरव्यू देना सिखाया, 700 बच्चों को नौकरी लगवाई। आगे 6 महीने में 2000 का और भी लक्ष्य है। जन सेवा केंद्र बना करके आधार कार्ड, राशन कार्ड, परिवार पहचान पत्र बनवाए। धर्म को आगे बढ़ाने के लिए 1500 घरों में सुंदरकांड के पाठ बनवाए। इसके साथ साथ महिलाओं को धार्मिक यात्राएं करवाई। किसी को ज़रूरत पड़ी पानी के टैंकर की, पानी का टैंकर भिजवाया। सड़क, सीवर, बिजली, पानी तमाम काम करवाए। सरकार की मदद से बहुत काम कराए। कभी ट्रेन चलवा दी, कभी ट्रेन रुकवा दी। खाटू श्याम बाबा की बस चलवाई, जैसलमेर की ट्रेन चलाई, चंडीगढ़ तक की बस और ट्रेन हमारे गुड़गांव से नहीं थी वो भी चलवाने का काम किया। नई बस्ती के अंदर वाल्मीकि चौपाल का निर्माण करवाया। सावित्रीबाई फूले जी के नाम से गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज में स्टैचू लगवाया। पटेल नगर के अंदर बिजली के तारों की जो समस्या थी वो हटवाई। बांध की सफाई कराई, डिस्पेंसरी को हटवाया गया। सदर बाजार में 2 व्हीकल अलाउ बंद कर दिया तो उसको दोबारा अलाउ कराया। कभी ऑटो चालकों के लिए खड़ा रहा, कभी पूर्वांचल के भाइयों के लिए खड़ा रहा, खांडसा रोड पर व्यापारियों को फिरौती मांगी उनके बीच में खड़ा रहा, कभी ट्रैफिक को सही करने के लिए, कभी पर्यावरण को सही करने के लिए। तमाम ऐसा कोई दिन नहीं गया कि 5 साल में जनता के बीच में नहीं रहा हो। और आम जन की आवाज़ आई कि आपको चुनाव लड़ना है, बड़ी शिद्दत से टिकट मांगी। सर्वे में, पैलन में, हर चीज़ में सबसे ऊपर नाम। लेकिन मुझे पता नहीं किस राजनीति षड्यंत्र का शिकार कर दिया गया। मेरी हत्या राजनीतिक तौर पे करने की कोशिश की, लेकिन मैंने लोगों से राय शुमारी की। एक मैसेज रात को 11 बजे किया और रात को ही लोग 1500-2000 लोग आए। मुझे टिकट कटने का आभास हो गया था और लोगों ने एक सुर में कहा कि नवीन अब रुकना नहीं है, अब थकना नहीं है और आपका चुनाव पूरा गुड़गांव चुनाव लड़ेगा। और मैं उस भाव को लेकर के शीतला माता का आशीर्वाद लेकर के चला हूँ। गुड़गांव की देवतुल्य जनता से आपके माध्यम से आशीर्वाद मांग रहा हूँ और मुझे आशा ही नहीं पूरी उम्मीद है कि हम हर घर घर में जाएंगे। गो टू एवरी स्ट्रीट, नॉक टू एवरी डोर एंड टॉक टू एवरीवन। इस भाव के साथ, बड़े भाव के साथ जुड़े हुए कार्यकर्ता साथी मित्र सब मेरा चुनाव लड़ेंगे और परसों इसका नॉमिनेशन हम करने जा रहे हैं। उस नॉमिनेशन के लिए भी मैं गुरुग्राम की देवतुल्य जनता को आपको आमंत्रित करता हूं, एक दिन की छुट्टी लेकर के कृपया करके उस नॉमिनेशन में जरूर आइएगा। राधा अष्टमी का दिन है। हमारा पीला झंडा आप सब ने फाइनल किया और पीला झंडा खाटू श्याम बाबा का पीताम्बरी का रंग है। पीला झंडा हमारा बगलामुखी माता का रंग है, जो बगलामुखी माता जीत देने वाली है। तो मैं आपके माध्यम सबको इनवाइट भी करता हूँ। मुझे पूरी उम्मीद है कि 8 तारीख को जब रिजल्ट आएगा गुड़गांव की जनता जीतेगी, गुरुग्राम जीतेगा। आपके विपक्ष में बीजेपी का कैंडिडेट खड़ा है। बीजेपी के पास नरेंद्र मोदी हैं, उनके पास मंत्रियों की फौज है, स्टार प्रचारक हैं। कांग्रेस का कैंडिडेट खड़ा है जिनके पास उनके युवा नेता हैं, राहुल गांधी हैं, उनके पास भी स्टार प्रचारक हैं, ढेरों उनके पास बड़े बड़े नेता हैं। क्या लगता है आप कितनी कड़ी टक्कर दे पाएंगे और किससे आप टक्कर ज़्यादा मान रहे हैं इस चुनाव को लेकर? देखिए, ये बात तो मैं नहीं, सारा गुरुग्राम के बहुत से लोग रह रहे हैं कि कैंडिडेट का चुनाव सही नहीं हुआ अब की बार। और ख़ासकर ऐसे कार्यकर्ता का कि जिन्होंने पहले भी पार्टी छोड़ी थी और पार्टी के कुछ नेताओं के बारे में कुछ बोला था। लेकिन मैं किसी के ऊपर कोई टिप्पणी करके चुनाव नहीं लड़ना चाहता हूँ। मैंने तो नियम ये बनाया है कि मैं सबका आशीर्वाद लेके आगे बढ़ूँगा, किसी के लिए कोई क्रिटिसाइज़ नहीं करूँगा। अभी 16 तारीख तक सारे नॉमिनेशन आ जाएंगे। हमने गुड़गांव में कैनविन फाउंडेशन के सच्चा साथी बना रखे हैं 3000। हमने 1.5 लाख लोगों की ऑन रिकॉर्ड हेल्प कर रखी है मेडिकल के क्षेत्र में। हर एक चीज़ का डाटा है और लोगों का प्यार मैं जब देखता हूं तो मुझे पूरी उम्मीद है कि अच्छे मार्जिन से मुझे लगता है जीत होनी चाहिए। ये लड़ाई इतनी आसान नहीं होती है, लेकिन ये लड़ाई नामुमकिन भी नहीं है। गुड़गांव की जनता जब मेरा चुनाव लड़ रही है तो मैं पूरी तरह आश्वस्त हूँ। हमें थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है और मैं किसी के बारे में कुछ नहीं बोलता। ज़्यादा हिसाब किताब आंकलन तो आप मीडिया के लोग ही लगाएंगे, लेकिन मुझे ये लग रहा है कि हम अच्छा चुनाव लड़ेंगे, अच्छा चुनाव जीतेंगे। गुड़गांव में भी कहा जाता है कि जातीय समीकरण बहुत देखे जाते हैं वोटिंग के मामले में। हालांकि गुड़गांव विधानसभा को पंजाबी बहुल्य सीट माना जाता है। पहले यहाँ पर पंजाबी समुदाय से एमएलए रहे धर्मवीर गाबा जी, काफ़ी बार एमएलए बने वो और निर्दलीय तौर पर बने। उसके बाद सुखबीर कटारिया रहे और पिछले लगभग 2 योजनाओं से तो वैश्य समाज से, और आप भी अब दावा ठोक रहे हैं। तो क्या लगता है आपको कि इस जातीय समीकरण को तोड़कर जो काम आपने गिनाए हैं उन काम पर जनता आपका साथ देगी?
निश्चित तौर पे देगी। देखिए, जातीय समीकरण राजनीति में चलते हैं, लेकिन मैं जाति पाति को नहीं मानता हूँ। किसी ने कहा कि वैश्य कैंडिडेट दो, किसी ने कहा पंजाबी दो, किसी ने कहा ब्राह्मण दो। मैं तो 36 बिरादरी का कैंडिडेट हूँ और 36 बिरादरी के सभी संस्थाओं से जुड़ा हुआ हूँ। तो जो जिसने फैसला कर दिया मंजूर है जी, कोई इसमें कोई बहस करने का तो कोई विषय है नहीं। लेकिन जनता के लिए चुना जाता है एमएलए। एमएलए उसलिए होता है वो 36 बिरादरी को साथ लेकर चल सके, वो विकास की बात कर सके, वो झुकना भी जानता हो, अड़ना भी जानता हो, वो झुकाना भी जानता हो, वो शहर का विकास का एक डेवलप कर सके, उसके पास प्लानिंग हो, स्मार्ट वर्किंग हो, हार्ड वर्कर वो मधुरभाषी हो, ईमानदार हो, कर्मठ हो। मैं कोशिश करता हूँ कि सब चीज़ों पे अपनी जगह को सही, अपने आप को सही रखूँ। तो आप भी खुद कहेंगे कि परसों कि हाँ ये विनिंग कैंडिडेट हैं, ऐसा मुझे उम्मीद है। गुड़गांव के 36 बिरादरी के सभी प्रधानों को भी इनवाइट करता हूँ और सबको आप देखना, वहाँ पर मुझे प्रेम करने वालों की मुझे लगता है कि एक लंबी संख्या है और मैं भी उन सब से अपना परिवार मान के प्रेम करता हूँ। तो बहुत अच्छा चुनाव होने वाला है और मैं तो दूसरी पार्टियों को भी कहता हूँ कि चुनाव अच्छे तरीके से लड़े, कोई बहसबाजी से नहीं, अनुशासित होकर के चुनाव लड़ेंगे तो अच्छा रहेगा। ये कहा जाता है कि अगर आप बीजेपी से आए हैं तो बीजेपी सरकार में आप थे, आपने काम बहुत से गिना दिए, लेकिन आज के समय में आपके भी नज़रों के सामने गुड़गांव विधानसभा आप घूमते ही हैं, सड़कें बदहाल हो चुकी हैं, लोगों के घरों में गंदा पानी आ रहा है, बिजली टाइम से नहीं आ रही है। तो सवाल एक लोग ये भी पूछते हैं जब हम खबरें डालते हैं कि ये बीजेपी में थे, इन्होंने फिर ये काम क्यों नहीं करा दिए? कहाँ वो लैप्सेस रह गए? आप किसकी कमी मानते हैं कि आज इतनी बदहाल हालत उस शहर की हो गई है जो पूरे हरियाणा को चलाने के लिए सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करके देता है? पार्टी में रह करके पार्टी के खिलाफ नहीं बोल सकते हैं। पिछले 5 सालों में काम नहीं हुआ गुरुग्राम के अंदर। गुरुग्राम में जीएमडीए की शुरुआत तो हुई, लेकिन झगड़े में ही काम पड़े रहे। कोई हुड्डा को कहता रहा कि एमसीजी काम करेगी, एमसीजी कहता रहा कि जीएमडीए काम करेगी। जहाँ जिस रोड पर आप बैठे हैं, ये महरौली रोड है, महरौली रोड पर सामने बिजली बोर्ड का ऑफिस है, इसी रोड के ऊपर सिटी का थाना है, इसी रोड के ऊपर डेथ हाउस है, इसी रोड के ऊपर गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज है। यहाँ इतना बुरा हाल है कि 24 घंटे पानी खड़ा रहता है और जब बारिश होती है तो यहाँ से आदमी निकल नहीं पाता है। पूरे शहर की ड्रेनेज व्यवस्था जो है ना वो अभी सही नहीं है। हम इस काम को ऐसा नहीं है, यहाँ पर अधिकारी क्या करते हैं, जून जुलाई में बारिश आने से 1 महीने पहले कुछ नालों की सफाई शुरू करते हैं। इस पे तो दिवाली के तुरंत बाद काम करने की ज़रूरत है। बड़े बुजुर्गों को साथ लेकर के उनसे रोड में पता करना पड़ेगा कि किस तरफ पानी का ढाल हो। जहाँ लो लाइन इलाके हैं वहाँ पर वाटर हार्वेस्टिंग भी करनी पड़ेगी, तमाम अलग अलग प्लानिंग करनी पड़ेगी। शुरुआत के 1 सालों में तो जो बेसिक प्रॉब्लम्स हैं इनका एक रोड मैप बना करके इनको सही करने की ज़रूरत है। और मैं उस पार्टी में था, मैं कोई चुनाव आदमी नहीं था, मैं एक संगठन का काम करने वाला आदमी था। मेरी ताकत से जितने काम हुए मैंने अपने काम करवाए और फिर भी कोई मुझे कसूरवार बनाए तो कोई बात नहीं है। लेकिन ठीक है जी, लेकिन लोगों को ये ज़रूर पता है कि नवीन गोयल काम करवा सकता है, नवीन गोयल काम कर सकता है। पिछले 20 सालों में जितने काम नहीं होंगे, मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, अगले 5 साल में उतने काम करने का काम मैं करूँगा। नवीन गोयल दावा कर रहे हैं कि वो गुरुग्राम शहर का, गुड़गांव विधानसभा का एक नवीन उदय करेंगे, एक नया उदय करेंगे इस शहर का। क्या रोड मैप माइंड में आप लेकर चल रहे हैं कि अगर जनता ने आपको आशीर्वाद दिया तो आप चुनकर आएंगे तो सबसे पहले क्या काम आप अपने जहन में लेकर चल रहे हो कराने? पहले किसी भी गांव का अगर कोई भी काम करवाना होता था तो सीएम ऑफिस से या चंडीगढ़ से ग्रांट मंगानी पड़ती थी। गुरुग्राम में काम करवाने के लिए किसी ग्रांट की जरूरत नहीं है। यहाँ तो 1100 करोड़ रुपए तो स्टॉक में पड़े हैं, मतलब हमारे पास इन हैंड पड़े हैं। 200 करोड़ रुपए फरीदाबाद को दे दिए गए, आज तक वापस नहीं आए। गुरुग्राम को जीएमडी दे देगा, बहुत बड़ी फाइल है, यहीं उसके फैसले लिए जा सकते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप पिछले 5 साल में एक भी बिल्डिंग, ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, कोई 200 गज की भी बिल्डिंग गुड़गांव को हैंड ओवर नहीं हुई। आपको बताना चाहता हूँ, सबसे पहले जो काम चालू हो रखे हैं बीच में पड़े उनको पूरा करवाने का काम करूँगा। शीतला माता का हॉस्पिटल, धनवापुर का अंडरपास, कोर्ट के पास जो हमारा सेक्रेटरिएट या कोर्ट का एक बिल्डिंग बन रही है, और उसके साथ साथ हमारे बहुत सी योजनाएं जो सरकार ने प्लान कर रखी हैं, बस स्टैंड, हमारा सिविल हॉस्पिटल, जो 700 बेड का सिविल हॉस्पिटल प्लान किया है, यहाँ पे 700 बेड का हॉस्पिटल कामयाब नहीं होगा। बना तो दिया क्योंकि ये शहर का कंजस्टेड इलाका है। ऐसे 4 हॉस्पिटल 200 बेड के 4 कोनों में होने चाहिए। आदमी इमरजेंसी में हॉस्पिटल में जाता है। खैर, जो भी प्लानिंग होगी आगे सरकार की उसका एग्जीक्यूट करवाऊंगा। हमने वादा किया है कि हम सबसे पहले विधानसभा में जाकर के 100 मीटर, जो 900 मीटर का मुद्दा है उसकी आवाज़ उठा के उसको 100 मीटर करवाएंगे। आपको बताना चाहता हूँ कि हर विषय पर काम करेंगे। शिक्षा पर,
शिक्षा में यूनिवर्सिटी जो कागरोला बांगरोला की थी वो सुचारू रूप से चालू नहीं हो पाई अभी तक। आपको बताना चाहता हूँ कि गुड़गांव का पर्यावरण भी खराब है, उसको अच्छा करने के लिए भी काम करेंगे। गुड़गांव में कोई स्पोर्ट्स का स्टेडियम नहीं है। गुड़गांव की जो सब्जी मंडी अनाज मंडी है वहाँ पे कोई आदमी सब्जी लेने चला जाए तो 2 दिन तक कपड़ों में से बदबू नहीं जाती है। आपको बताना चाहता हूँ कि गुड़गांव के ट्रैफिक को ठीक करेंगे, मंडी को ठीक करेंगे, गुड़गांव में ऑटो मार्केट बनवाएंगे, गुड़गांव में ट्रांसपोर्ट नगर बनवाएंगे। और मैंने ये भी कहा है कि गुड़गांव में एक पंजाबी भवन होना चाहिए, गुड़गांव में आर्य समाज का सेंट्रल ऑडिटोरियम होना चाहिए, गुड़गांव में रेलवे रोड माता रोड के ऊपर एलिवेटेड रोड होने चाहिए, गुड़गांव में कचरा निस्तारण की प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए, गुड़गांव के अंदर छठ पूजा के घाट बनने चाहिए, गुड़गांव के अंदर उत्तराखंड का भवन बनना चाहिए, गुड़गांव के अंदर चिड़ियाघर भी बनना चाहिए, गुड़गांव के अंदर म्यूजियम बनना चाहिए, क्योंकि ये एक वर्ल्ड क्लास शहर बन गया है। इस शहर को एक नया मॉडल बनाना है। गुड़गांव के अंदर सभी चीज़ों का, हमारा अभी तक एमसीजी का ऑफिस बिल्डिंग हमारे पास नहीं है, अभी तक जीएमडी की बिल्डिंग हमारी खुद की नहीं है, उड्डा के ऑफिस में चले जाओ वहाँ पर लिफ्ट नहीं है, आप डीसी ऑफिस चले जाओ वहाँ पर लिफ्ट बंद हो जाती है। तो अभी बहुत काम करने की ज़रूरत है, बहुत तसल्ली से काम करूँगा, बहुत मन लगा के दिलचस्पी से काम करने का मेरी इच्छा है। उसमें मुझे गुड़गांव की जनता का आशीर्वाद चाहिए। चलिए एक आखिरी सवाल, शायद अभी तो जहन में केवल इतना होगा कि चुनाव लड़ना और वो जीतना है, लेकिन क्या जहन में ये बनाया है कि चुनाव जीतने के बाद क्या सरकार के साथ मिलकर काम करेंगे या किसी पार्टी को ही अपना पूरा समर्थन दे देंगे? मैं जनता का रायशुमारी करके मैदान में उतरा हूँ, मैं अगला फैसला भी जनता की रायशुमारी करके करूँगा। मैं मोदी जी का फॉलोवर हूँ, अगर कहीं मोदी जी को भी मेरी जरूरत होगी तो मैं आगे भी तैयार रहूँगा। चलिए, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और हमारी तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। तो नवीन गोयल जो गुड़गांव विधानसभा से ताल ठोक चुके हैं, 2 दिन बाद वो नामांकन कर रहे हैं और गुड़गांव सीट पर कांग्रेस बीजेपी के बीच होने वाली फाइट को अब वो त्रिकोणीय बनाने वाले हैं। लेकिन देखना होगा कि चुनाव प्रचार जब आरंभ होगा नामांकन के बाद तो उस दौरान झुकाव किसकी ओर ज्यादा होता है और जनता 5 अक्टूबर को किसको अपना नेता चुनती है। इस खबर के बारे में आप हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर दीजिएगा। साथ ही साथ आप इस खबर को जरूर शेयर कीजिएगा ताकि सभी लोगों तक सही जानकारी सही समय पर पहुंच पाए। मेरे सहयोगी मोनू के साथ मैं सुनील यादव, गुरुग्राम न्यूज।